बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो चुकी है और आप उसकी नज़ाकत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि ये जो जंग है ये पाकिस्तान को इसराइल और इंडिया दोनों के साथ लड़नी पड़ेगी। और इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने से पहले इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आता है और आप इमेजिन करेंगे सूरत हाल कितनी खतरनाक है। जयशंकर से इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर आकर मिलता है। इस वक्त हालत ये है कि दुनिया भर के अंदर जहां जहां इसराइल का डेलीगेशन जाता है सारे वहां पर लान तान कर रहे हैं इन पर। लेकिन चूंकि इंडिया ने इस जंग में इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी है तो लिहाजा अब आप देखेंगे तो वहां पर इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर पहुंचा। इन सब ने वहां पर की मुलाकात और सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया और इसराइल ने एक दिफाई मुआहिदा भी साइन किया। वैसे तो ये दिफाई मुआहिदे के जो मामला होते हैं वजीर दिफा करता है, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है फॉरेन मिनिस्टर ने, दोनों ने मिलकर और उनके नुमाइंदों ने, कि इंडिया और इसराइल के दरमियान अब मामला ये होगा कि दिफाई टेक्नोलॉजी में इंडिया की मदद करेगा इसराइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, दिफा से, जासूसी से, हर चीज में मदद करने जा रहा है। और अब सिनेरियो ये है कि इसराइल पूरी तरह इस पूरी लड़ाई के अंदर, देखें ये जो इसराइली फॉरेन मिनिस्टर का दौरा था ये असल में ओपनली उन्होंने इंडिया के साथ खड़े होने का जो फैसला किया है, ये ना भी करते, वैसे भी इसराइल इंडिया के साथ खड़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी एक पोजीशन ले ली है पूरी दुनिया के अंदर कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया अगर हमें धुतकार रही है तो इंडिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अब जो मामला सामने आए हैं उसमें इंडिया और इसराइल के दरमियान हो चुका है मुआहिदा और अब ये मुआहिदा आपको इंडिया और पाकिस्तान की जंग में बराह रास्त नजर आएगा, जिसमें इसराइल भरपूर और फुल अंदाज में आपको लड़ता हुआ नजर आएगा। आपको कब याद है आखिरी दफा कि इंडिया और पाकिस्तान की जानिब से जो जंगी मशकें थी वो एक ही टाइम पर हुई थी? कब आपको याद है? 1965 में? ऐसा नहीं है। 71 में नहीं, कारगिल में नहीं। ये आपको फर्स्ट टाइम नहीं, ये आपको शाज़ो नजर ही ऐसा होता है कि जो मामला खराब हो। इस वक्त तो हालत ये है कि सिंध की साइड पर, सर क्रीक की साइड पर इंडिया की हंगामी एक्सरसाइज है और पाकिस्तान की भी हंगामी मिलिट्री एक्सरसाइज इस वक्त हो रही हैं। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने इंडिया को पिछाड़ना है और इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना है, तो दोनों ही सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब ऑलरेडी अमेरिका और इसराइल बैक पर है इंडिया के। आपको बज़ाहिर अभी नजर आएगा ना कि अमेरिका नहीं है, आपको जंग होने दे, आपको सारी सूरत हाल नजर आ जाएगी। अब ये असल में वो लम्हा है जहां पर आपको याद होगा कि बहुत सारी चीजें तय होनी थी। अब ये सिंबॉलिकली इसराइल इंडिया के साथ खड़ा हो गया है। ड्रोन्स, उनके मिसाइल, सर्विलेंस सिस्टम, रियल टाइम इंटेलिजेंस, साइबर हमले। अब पाकिस्तान ने जो ड्रोन स्ट्राइक करने हैं, इसराइल ने रिसेंटली डेवलप किया था अपना लेजर सिस्टम। अब ये तो पता चलेगा कि जब जंग होगी कि क्या उन्होंने इनको दिया है कि नहीं, लेकिन इस जंग में इसराइल ये चाहेगा कि इंडिया के साथ मिलकर वो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी हद तक जाए। आपको पता है कि इसराइल ने जितनी मुस्लिम ताकतें जिसने एटमी ताकत बनने की कोशिश की उसका हशर नशर कर दिया। और जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनने वाला था उससे पहले ज़िया-उल हक के दौर के अंदर इन्होंने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तो आप देखें कि लिबिया से आप शुरू हो जाएं, ईरान से शुरू हो जाएं, इराक से लेकर शाम से लेकर सबका इन्होंने एटमी प्रोग्राम तबाह किया। और ईरान पर तो आप सबने देखा ही है हालिया जंग। अब आप बताइए, जो एटमी ताकत रियासत एक बन चुकी है उसको वो छोड़ेंगे? यानी अभी उनको मौका नहीं मिला, लेकिन क्या वो ये मौका जाया करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो भी जब मुकद्दस मकामात उन्होंने गिराने की तैयारी वो कर रहे हैं, और वो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान पर पूरी तरह हमला करेंगे ताकि ये हमारे तक ना आ सके। उनको आप जो मर्जी कहें, उनको पाकिस्तान के मिसाइलों से खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी फुली रेंज बताई नहीं है कि हमारी रेंज क्या है। और उनको पता है
कि माजी की सूरत हाल क्या और ये क्या कर सकते हैं। उनके बड़े जो थे, जो उनके पहले वजीर आजम, फिर उसके बाद ये बाकी, वो क्या कर गए हैं। आप 1967 में उठा लो, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अरबों से ज्यादा अरबों का वफादार, और इसराइल को हमसे जो खतरा है उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आप वार्न कर रहा हूं। तब तो पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था कि आप इनसे बच के रहना और इनका हिसाब किताब करना। तो लिहाजा अब सूरत हाल आप सबके सामने है कि उन्होंने फैसला कर लिया है इंडिया को पूरी तरह ड्रोन्स, हथियार और सबसे बढ़कर इसराइल के जितने हाई लेवल के एक्सपर्ट्स हैं जो ऑपरेट करने वाले हैं ड्रोन्स को, मिसाइलों को, वो सारे के सारे आपको नजर आएंगे इस वक्त भारत के अंदर, लेकिन खुफिया तौर पर वो काम करें। जितनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पर हमले के लिए इसराइल ने अब इंडिया को दिया, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप एक बात बताएं, पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए, इंडिया अब इस जंग में उतर रहा है। अगर इंडिया को जरा सा भी शुबा होता कि 2, 4, 5 महीने बाद पाकिस्तान उसी पोजीशन में होगा या उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, और इंडिया के पास अगर वो टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या उन्होंने उतरना था? उन्होंने देखा नहीं ईरान के खिलाफ क्या हुआ। अब जरा इस सिनेरियो आप समझें तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जब उनको इसराइल ने मेक श्योर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो इसका तोड़ ये है, और तुमने पाकिस्तान पर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? इसराइल ने इंडिया को जो टेक्नोलॉजी दी है उस पर इंडिया का प्लान ये है कि हम ड्रोन्स, मिसाइल लॉन्च करें पाकिस्तान पर, और इनका जो सिस्टम है वो डिसेबल करें। ये असल में उनका प्लान है कि हम सिस्टम पाकिस्तान के जाम करें, डिसेबल करें, देन हम अटैक करें। जिस तरह पाकिस्तान ने उनका सिस्टम डिसेबल किया, कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया, ना आगे पीछे का उनको पता था, फिर स्क्रीन ब्लैंक्स की, फिर हमने हिट किया। ये बड़ी मजेदार सूरत हाल होती है। और वो चाह रहे हैं कि 2 दफा हो गया, अब पाकिस्तान के खिलाफ हम काम करें। इसराइल ने किया ईरान का, तो वो टेक्नोलॉजी उन्होंने इनको दी है कि आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, और इसराइल ये मौका कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता वो इस मौके को छोड़ दे। सो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, इस मौके को उन्होंने कतन कभी किसी सूरत नहीं छोड़ना। आने वाले वक्त में उनको पता है कि हमने मुसलमानों के खिलाफ जो इकदाम करने हैं, उन इकदाम में इन चीज़ों को पूरा ज़मीन पर लेकर जाएं। देखिए अब सिनेरियो समझिए, अब तकरीबन दिसंबर-नवंबर में एक बड़ा मुआहदा होने के लिए जा रहा है सऊदी अरब का और अमेरिका का। वो मुआहदा कतर टाइप का है जिसमें सऊदी अरब पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वर किया जाएगा। अब वो ये देख रहे हैं इसकी बुनियाद किसने रखी? पाकिस्तान ने रखी। अब सारे ममालिक आने वाले वक्त में यही काम करते फिर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ मुआहदा कर लें कि भाई हालात बड़े ख़राब हैं, इसराइल किसी वक्त कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं, तो आप हम सब के साथ मिलकर एक मुआहदा कर लो, आप पर हमला, हम पर हमला, हम पर हमला, आप पर हमला। तो ये सारे असल में मिलकर एक मुआहदा करें, और वो जाहिर सी बात है उसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, तो वो पाकिस्तान को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है कि इंडिया की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, 700 अरब डॉलर से जायद के ज़खायर हैं उनके पास, यानी जो ये फॉरेन रिजर्व्स हैं, यानी इस वक्त उनके पास हैं। और वो सोच रहे हैं कि इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह, इनका सब कुछ तबाह, बेड़ा गर्क इनका हुआ है, उसके बावजूद इनके पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। ये चीज़ उनको खटकती है, ये वॉरहेड्स इनको खटकते हैं कि इकोनॉमी नहीं है, बजट नहीं है उस तरह जिस तरह इंडिया का, उसके बावजूद ये चीज़ खटकती है उनको। सो उनको पता है कि जब तक ये हमारे लिए सामने है, ये नक्शे पर है, ये हमारे लिए खतरा है। तो लिहाजा वो पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग को आखिरी हदों तक लेकर जाएंगे। वो अगले पिछले हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। और आपको पता है इसराइल की हमेशा से आदत है कि वो छुप कर वार करता है, वो ये मौका जाने नहीं देगा। बहरहाल इसके बाद एक विजिट होने वाला है नेतन्याहू का। अब ये नहीं पता कि वो विजिट पाकिस्तान पर जो जंग है उसके बाद होगा या ये विजिट पहले होगा, ये तो चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन आप इमेजिन करें कि नेतन्याहू का इंडिया का दौरा होगा और मोदी से मुलाकात, और उससे पहले कितना कुछ फाइनलाइज हुआ होगा। यानी मोदी के लिए भी तो ये एक चैलेंज है ना, बीजेपी वहां पर सूख रही है, उनको पता है रिवाइव करना है, इलेक्शन जीतना है, तो वो ये भरपूर जंग में जा रहा है। और अब आप देखिए, अब तो सूरत हाल ये है कि उनके एयर चीफ ने भी ट्रम्प को यानी झूठा करार दिया कि जंग हमने बंद की। उनके आर्मी चीफ भी कह रहा है ट्रम्प के खिलाफ, मोदी भी कह रहा है, तो वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब हुआ क्या है कि इन्होंने फ्री हैंड दे दिया है फौज को, आर्मी को, सबको, लेकिन मोदी अब मेक श्योर ये करेगा कि मैं सियासी मामला संभालूं, ये दिफाई मामला संभाले। तो ये सूरत हाल असल में बड़ी वाज़ेह है
क्लियर है कि हम एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं अब लगने वाला। ये अब टाइम बिल्कुल कम है और आप इन दौरों से, इन मशकों से, इन चीज़ों से आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि हम जंग के कितना करीब पहुंच चुके हैं। बहरहाल इंडिया ने इस वक्त फैसला कर लिया है कि लड़ाई लंबी और तबाहकुन लड़नी है और इस सूरत हाल में अब इसराइल का तावन उनको दरकार है और वो टेक्नोलॉजी दे दी गई है जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।